सहारनपुर में आज समाजवादी पार्टी की जो पूरी यूनिट है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है और रामलीला ग्राउंड है सहारनपुर का और ये धरना जो है वो यहाँ पर जारी है। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर आज अपनी अपनी जो है अभी संबोधन उन्होंने किए हैं। कहीं ना कहीं जो सांसद हैं रामजी सुमन, उन पर जिस तरह से जो हमला हुआ था उसके बाद आज पूरे प्रदेश में जो है इसी तरह का जो है धरने प्रदर्शन कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। सहारनपुर में भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर पूर्व विधायक हैं मनोज चौधरी जी, उनसे बात कर लेते हैं। आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? देखिए, जो भी आपको पता है पूरे देश में किस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। रामजी सुमन जी का मामला ले लो या आप महिलाओं की सुरक्षा का ले लो, विकास के मुद्दे ले लो, डेवलपमेंट के ले लो, सारे मुद्दों पे ये सरकार फेल है, विफल है। तो लोग परेशान हैं, किसानों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा। ये लोग कहते थे कि किसानों की आय हम बढ़ाएंगे, वो नहीं बढ़ रही। तो नौजवान पढ़े लिखे लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही। तो सब चीज़ें इतना मुद्दे देश के अंदर हैं। इन हालात पे समाजवादी अब सड़कों पे उतरने के अलावा और क्या करेगी, यही है। और वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार बनेगी, जो हालात चल रहे हैं। मावी अली हैं पूर्व विधायक देवबंद से, उनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, ये बताइए कि पूरा प्रकरण काफ़ी गहराया हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। अटैक हुआ था रामजी सुमन पर और अब समाजवादी पार्टी सड़कों पर आ गई है। ये जो हिंदुस्तान के अंदर मनुवादी लोग हैं, मनुवादी विचारधारा है, वो सच्चाई को सुनना नहीं चाहती। जो भी रामजी सुमन जी ने कहा वो हिस्ट्री के हिसाब से उन्होंने कहा, जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ, भारत के अंदर हुआ। 5000 साल से लोगों के साथ यही व्यवहार है मनुवादी विचारधारा के लोगों का, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, जो पिछड़े से और दलित से ही कन्वर्ट हो गए मुस्लिम बना। और ये जो भी लड़ाई रहेंगी, चाहे वो राजा मान सिंह जी की रही हो, चाहे वो राणा सांगा जी की रही हो, चाहे राणा प्रताप की रही हो, चाहे अकबर की रही हो, हुमायूं की रही हो, बाबर की रही हो, ये राजपाट की लड़ाई थी, सीमा विस्तारों की लड़ाई थी। इससे हिंदू मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं था। और जो हम लोगों के साथ शूद्रों की, दलितों की, और हम लोग जो शूद्र से मुस्लिम हुए या दलित से मुस्लिम हुए, उनके साथ जो भी यहाँ अत्याचार है वो 2500 साल से चलता रहा। 5000 साल से कभी लोग मुस्लिम हो गए, कभी जैनी हो गए, कभी बुद्धिस्ट हो गए। इसी मनुवाद के खिलाफ जो है लोग बाग हमेशा धर्मांतरण भी करते रहे और इससे लड़ाई की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के माध्यम से पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर इसको लेके चल रहे हैं। अभी एक अध्यक्ष जी का फोटो आ गया था सामने, कल काफ़ी हंगामा हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर बाबा साहब के साथ था जो अध्यक्ष जी का, बाबा साहब जो हैं वो तो हम सबके, जो भी हम पूरे लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनके सबके सिंबॉलिक आइकॉन है। और समाजवादी पार्टी बाबा साहब और राम मनोहर लोहिया नेताजी को लेकर चलती है। वो हमारे नेता थे, देश के पिछड़े दलित और वो लोग जो कन्वर्ट हुए, मुस्लिम हुए दलित से या पिछड़े से, उन सब के नेता बाबा साहब थे। चलिए ठीक है, और नेता भी हैं, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये बताइए, यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव आए हैं समाजवादी पार्टी के चौधरी उदय सेन जी। आज काफ़ी प्रदर्शन चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, कहाँ तक जाएगी सर ये लड़ाई? ये लड़ाई तो लंबी चलेगी जी, और जनता के बीच में जा रहे जी, और जनता इसका निर्णय करेगी। और ये तय है ही कि 2027 में जनता ने मन बना दिया जी, निर्णय कर लिया जनता ने मन में कि 27 में जो है वो पीडीए की, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से ये पीडीए को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जी, जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वो उभर कर सामने होगा। समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि भी रामजी सुमन का मुद्दा उछालकर पूरा 27 तक पूरी फील्डिंग तैयार कर ली है पार्टी ने, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो ये आप लोगों की सोच हो सके है, भाजपा के लोगों की सोच हो सके। अच्छा, हम लोग तो जो है सबके साथ हैं, पीडीए के जितने भी साथी हैं, जिनके साथ भी जाती होगी समाजवादी पार्टी, उनके साथ जो है डट कर खड़ी होगी। ठीक है। विनोद तेजानी, ये बताइए कि कल बाबा साहब की फोटो आई अखिलेश यादव जी के साथ में, काफ़ी हंगामा मच गया, दलित समाज के लोग भी नाराज हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहारनपुर आए थे, उन्होंने भी काफ़ी हमला कहा और कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव को। देखिए, ऐसा है, फ़ोटो और फ़ोटो होता है कागज़ का, फ़ोटो से कुछ नहीं है, मेन चीज़ है विचारों से। बाबा साहब ने कहा कि जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान की हिफाजत के लिए
और ईवीएम मशीन को हटवाने के लिए जो आंदोलन चला रहा है, जो चल रहा है आंदोलन समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर, उससे बीजेपी और आरएसएस के खेमे में हड़कंप है। और जो अभी आपने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी से सवाल पूछा है कि कहीं समाजवादी फील्डिंग तो नहीं कर रही, आप 24 के चुनाव का विश्लेषण कर लीजिए, कांग्रेस कहीं नहीं थी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने 46 सीटें जीती हैं। तो ये जो 46 सीटें जीती है, हमारा जो दलित समाज के जितने पढ़े लिखे और समझदार लोग थे, एक एक बच्चा वो गठबंधन की तरफ चल रहा था, समाजवादी पार्टी के साथ चल रहा था। लंबे समय से हम लोग कांग्रेस को भी बहुत पहले अलविदा कह चुके थे, लेकिन इस गठबंधन के साथ थे। तो ऐसा कोई राजनीतिक मकसद इसका ना निकाला जा। हम लोग संविधान की हिफाजत के लिए, क्योंकि अखिलेश जी ने पीडीए की ताकत क्या है जो नारा है, और जो हमारे अकलियत के भाई हैं उनके साथ में जिस तरह से एससी के लोगों को, एसटी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को लामबंद करने का काम किया है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सरकार मजबूर हो गई जातिगत जनगणना कराने के लिए। जो जनगणना 1931 में अंग्रेजों ने कराई थी, आज तक भी ये नहीं करा रहे थे। खुद भारत के प्रधानमंत्री का सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा है कि जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आंदोलन समाजवादी पार्टी और तमाम सामाजिक संगठनों का है कि सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है। और अब इनकी हैसियत पता लग जाएगी कि इनकी इस देश में हैसियत क्या है, जो भारत की सरकार चलाने का दम भरते हैं। आकाश आनंद को उतार दिया एक बार फिर से बहन जी ने। ऐसा है, देखिए, आकाश आनंद जी को कब उनको लाया जाता है, कब उनको हटा दिया जाता है, इसका जवाब तो बहन जी देगी। अब बहन जी किसी को ले आवे, किसी आनंद को ले आवे और किसी आकाश भाई को ले आवे, कोई आ जाए, दलित समाज का व्यक्ति तो एक एक बच्चा तमाम जो है वो गठबंधन की तरफ चल दिया है। हमें पहले उनका इलाज करना है जो भारत के संविधान को हटाना चाहते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। चंद्रशेखर के साथ फिर कौन है फिर वो लोग जो भीड़ है इतनी दलित समाज? ऐसा है, देखिए, अगर आप अभी मुझे सुन रहे थे तो मैंने सब्बीरपुर की घटना का जिक्र किया है और मैंने आपका सड़क दूधली का भी किया है। भारत के अंदर हमारे बड़ों से एक गलती हुई है, हमारे बड़ों से एक गलती हुई है कि हमारे बड़े मुख्यमंत्री भी रह लिए और बड़े बड़े नेता रह लिए, लेकिन अपना मीडिया, एक भी अपना राष्ट्रीय स्तर का अखबार, एक भी चैनल नहीं बना पाए। इसलिए ये चैनल जितने हैं ना, ये जिसे चाहे रातों रात नेता बना देते हैं और जिसे चाहे जिसे पीछे कर देते हैं। ये सारा का सारा खेल चल रहा है। अगर ऐसा होता तो ये बताओ, पूरे देश में तो दलित का वोट गठबंधन की तरफ चल रहा था, तो एक सीट पर वहाँ क्यों चल रहा था? ये सारा का सारा मीडिया और उन लोगों का कमाल है जिनके हाथ में ये देश है। ये देश पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है, संविधान गलत लोगों के हाथ में है। इसलिए वो कितनी ही कोशिश कर ले, किसी को आगे ले आए, हम तो वहाँ जाएंगे जो बीजेपी को हराएगा। ठीक है अध्यक्ष जी, आज तो तमाम टीम इकट्ठी हो गई, पूरा मोर्चा खोल दिया आप लोगों ने, क्या कुछ लेगी आगे की लड़ाई? नहीं, टीम हमारी इकट्ठी है, पहले से टीम इकट्ठी है। आज आप देख रहे हैं शायद, लेकिन तो पहले से इकट्ठी है। मोर्चा ये है कि आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, ये पिछड़े दलितों के क्या नाम है, आपका विरोधी सरकार चल रही है। और आपने देखा होगा कि हमारे आदरणीय रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद जो हैं, उनके घर के ऊपर हमला करनी सेना द्वारा किया गया। और ये मैं समझता हूँ कि आतंकवाद का जो बताया जाता है, आतंकवाद करनी सेना सबसे बड़ा आतंकवादी दल है। और ये जब अलीगढ़ जा रहे थे, इसके बाद भी ये देखा होगा उनके काफिले हमला किस तरीके से हुआ और चोटिल हो गए, मुकदमा कायम लिखा, बेल हो गए, बेल आउट कर दिए गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित तरीके से ये षड्यंत्र है और ये विपक्ष को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। सर थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके में आप भी बता दीजिए, क्या मांगे आप? देखो जी, मांग का मामला सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो जुल्म जास्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके अनुसांगिक संगठनों के द्वारा की जा रही है, और उनको आगे बढ़ा करके जिस तरीके से हमारे सांसद के ऊपर हमला करने का काम किया है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये आज का धरना हमारा है। हमारा तो मानना ये है कि ये वो संगठन है कि जो चैनल पर आकर के बाकायदा खुलेआम कहते हैं कि हमने हमला किया है, तो आतंकवादियों में इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए जो सलूक आतंकवादियों के साथ होता है इस देश के अंदर, इस आतंकवादी संगठन करनी सेना के ऊपर भी वही होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित आतंकवादी संगठन है। तो कहीं ना कहीं करनी सेना को आतंकवादी संगठन बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और आज यहाँ पर धरना चल रहा है। धरना सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में है। तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई है और इसके अलावा काफ़ी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। लड़ाई काफ़ी लंबी है। हालांकि जब सवाल किया गया कि क्या ये लड़ाई 2027 तक जाएगी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मुद्दे को हम राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो हमला किया गया था करनी सेना के द्वारा रामजी लाल सुमन के ऊपर, तो उसका कहीं ना कहीं विरोध है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला